श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू संभाग के दौरे के अंतिम दिन जहां आज नौशेरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुंछ और कोटरंका में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद सुंदरबनी और उसके बाद जम्मू में भी रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज सांबा जिले के दौरे पर हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान बुधवार यानी 25 सितंबर को होने जा रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियों ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि अब देखना यह है कि 8 अक्टूबर को ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी बताइएगा, ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो पहले चरण के मतदान से पहले ही शुरू हो चुकी थी और अभी भी देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है। क्या कुछ लगता है किस तरह अब ये वोट बैंक बटोरने में जो है समर्थ रहेंगे? बिल्कुल रूपाली, आपने ठीक कहा कि ये ब्रिगेड के 3 सिपाही बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पीएम को छोड़ करके इस वक्त जम्मू कश्मीर की धरती पर है। आप अंदाजा लगा लीजिए, खुद गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन, ये उनका तीसरा दिन है, कैंपिंग किए हुए हैं। बड़ी बात है, देश के गृहमंत्री हैं अमित शाह, वो कैंपिंग किए हुए हैं। उसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका अपना ही कद है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी 3 से 4 रैलीज को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी यहाँ पर कैंपिंग किए हुए हैं। उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर के कितनी गंभीरता से ले रही है। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको कल छम्प कंस्टिट्यूंसी में जाना था लेकिन नहीं जा पाए, आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो जो टूर था उनका वो वहां पर नहीं जा पाए। अगर इनकी तुलना की जाए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा सक्रिय और ज्यादा गंभीर और संजीदा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जब से चुनावों का ऐलान हुआ है, साफ तौर पर यह देखने को मिला कि एक के बाद एक रैली जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वही दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो उनके द्वारा रैलियां की जा रही हैं, लेकिन तस्वीर अगर बात की जाए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सामने आ रही है कि ताबड़तोड़ रैलियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कुछ लगता है कितना ज्यादा इम्पैक्ट और कितना ज्यादा पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है इसका रह सकता है आने वाले मतदान में? देखिए रूपाली, ये स्पेकुलेशन ठीक नहीं होगी, लेकिन 8 तारीख को ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 अगस्त 2019 का लिया हुआ फैसला, जिसमें संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील किया गया, उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं आती है तो एक संदेश गलत जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि जो स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लिया है वही स्टैंड पाकिस्तान का है, उस स्टैंड को कहीं इंडोर्स ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यूं तो डीडीसी के इलेक्शन बड़ा सीरियसली लड़ रही थी, लेकिन ये इलेक्शन उनके लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, वो जो स्टार प्रचारक है, उसको इस चुनाव प्रचार में जरूर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यही कारण आप देखिए कि 3 बड़े नेता इस वक्त जम्मू में है, जम्मू प्रोविंस की धरती में बैठे हुए, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की 43 सीट में से 34 ऐसी सीट है जिसमें हिंदू बहुल यानी हिंदू मेजॉरिटी वाली सीट है। तो ये हर संभव कोशिश करेंगे कि बड़ी पार्टी ये बनकर उभर कर आए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या बाकी पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सभी जो है धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार प्रचारक जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो की जा रही हैं। फिलहाल क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि
जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।